Morning students, I'm Shweta and I'm going to teach you EVS. Class, as you already know that our revision sections are going on, so today I'm going to revise your lesson number 7 and 8. First we will revise lesson number 8, that is our forest wealth, हमारा जो जंगल का धन. Okay? Question number 1, list the different kinds of forest in India. In this lesson we came to know that different forests are there in India. Different types, मतलब अलग अलग प्रकार के forest जंगल देखने को मिलते हैं हमारे भारत में. For example, the different kinds of forest in India are, first is tropical forest, desert and scrub vegetation, mangrove forest, tropical deciduous forest, माउंटेन वेजिटेशन. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट उनको कहते हैं जो वेस्टर्न घाट और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर होते हैं. ठीक है क्लास. नेक्स्ट हमने पढ़ा था डेजर्ट एंड स्क्रब वेजिटेशन. बेटा रेगिस्तानी इलाकों में जो जंगल होते हैं थोड़े बहुत जो कांटेदार होते हैं जंगल, उनको हम डेजर्ट एंड स्क्रब वेजिटेशन कहते हैं. मैंग्रोव फॉरेस्ट उनको कहा जाता है जो बिल्कुल सॉल्टी पानी में भी उगाते हैं और वो समुंदर के किनारे होते हैं. जो समुंदर का पानी तक चला जाता है वहाँ पे ये मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं. नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आर दोज फॉरेस्ट जो ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं. ठीक है, प्लेटो एरियाज में ज़्यादातर. एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज माउंटेन वेजिटेशन. माउंटेन वेजिटेशन में आप देख सकते हो कि आप जैसे कि शिमला एरियाज़ में आपने देखा होगा वहाँ पे जंगल जो कांटेदार पेड़ जैसे होते हैं, जैसे कि आपने क्रिसमस ट्री की तरह होते हैं बिल्कुल, तो ऐसी जगहों पे ये माउंटेन वेजिटेशन होते हैं. नेक्स्ट इज व्हाई आर एवरग्रीन ट्रीज कॉल्ड सो. जो ट्रीज होते हैं उनको एवरग्रीन क्यों कहा जाता है? रीज़न है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ट्रीज नेवर शेड देयर लीव्स. बेटा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो जंगल होते हैं वो कभी अपने पत्तों को झड़ने नहीं देते और वो हमेशा ही ग्रीन रहते हैं, तो यही रीज़न है. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज, इसीलिए इनको हम एवरग्रीन ट्रीज कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन. बेटा डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं? व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स, और उनके होने के वजह से हमें क्या क्या तकलीफ़ें सहनी पड़ती हैं. The cutting down of all the trees in an area is called deforestation. एक बड़ा से एरिया में बिल्कुल लगातार कटिंग करना ट्रीज़ को, इसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन. पूरा मैदान खाली कर देना. Deforestation leads to soil erosion which makes the soil lose its fertility. बेटा डिफॉरेस्टेशन आपको जैसे पता है, फॉरेस्ट जंगल जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, जब आपने कभी देखा होगा घास भी आप छोटा सा उखाड़ निकाल देते हो तो देखा होगा उसके पीछे मिट्टी कितनी जमी होती है. तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनकी जड़ भी बहुत बड़ी होती है, तो वो क्या करते हैं, वो नीचे से सारी मिट्टी को अपने अंदर चिपका के रखते हैं. तो इससे क्या होता है, पूरा जंगल हरा भरा रहता है और सॉइल की फर्टिलिटी भी रहती है. लेकिन वही अगर हम पेड़ काट दिया जाए, जब जंगल ही नहीं होंगे तो सॉइल का ऊपर का सॉइल हट जाता है क्योंकि पकड़ने वाले उनके जड़ भी कट गए. तो फिर क्या होता है कि सॉइल इट्स लूजेस इट्स फर्टिलिटी, और उसके ऊपर का बारिश आंधी तूफान के वजह से ऊपर की लहर, जो सॉफ्ट सॉइल ह्यूमस वाली सॉइल जो होती है जिसके वजह से खाद भरा होता है, वो वाली सॉइल जो होती है वो बह जाती है या हवा के वजह से उड़ जाती है, जिसके वजह से बेटा उनकी जो सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है ख़त्म हो जाती है. सच सॉइल कैन नॉट सपोर्ट एग्रीकल्चर. इस तरह की जो मिट्टी होती है वो खेती बाड़ी करने में मदद नहीं करती है. द फॉल इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन लीड्स टू फूड शॉर्टेज एंड फैमिन. और जहाँ पे आपने देखा कि एग्रीकल्चरल जब लैंड ख़राब हो जाती है, खेती बाड़ी करना कम हो जाता है, तो फूड शॉर्टेज हो जाता है और फैमिन हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एफॉरेस्टेशन. हमने पढ़ा कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, cutting down rapid speed, the cutting down of trees is called deforestation. एफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं?
कि द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन एन एरिया टू मेक अ फॉरेस्ट इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। एक ऐसे खाली मैदान में बहुत सारे पेड़ उगाना ताकि वहाँ पे फिर से जंगल का रूप ले ले, इसको हम एफॉरेस्टेशन कहते हैं। नेम एनी 2 प्रोग्राम्स विच एनकरेज पीपल टू प्लांट मोर ट्रीज। बेटा ऐसे कौन से 2 प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा बोले गए हैं हमें करने के लिए? कौन से हैं? प्रोग्राम्स सच एज सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव एनकरेज पीपल टू प्लांट मोर ट्रीज। ये 2 वन महोत्सव और सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक पेड़ उगाना, ये दोनों जंगलों को बढ़ावा करने में मदद करता है। इस लेसन में हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे हम अपने जंगलों को बचा सकते हैं। पहला है एफॉरेस्टेशन, फिर दूसरा है रीफॉरेस्टेशन, दोबारा से डिफॉरेस्टेड जंगलों को फिर से फॉरेस्ट में बदलना। उसके बाद आता है सेव पेपर, जैसे कि बेटा आप लोग पेपर का गलत इस्तेमाल करते हो, फाड़ते हो, खेलते कूदते हो, तो ये सब नहीं करके उसको बचाओ, ठीक है। जितना हो सके एक ही कॉपी में काम जितना हो सके करने की कोशिश करना चाहिए। थोड़ा जगह छोड़ के रख देना या पेज छोड़ देना या पेज टीयर ऑफ करना बहुत गलत बात होता है। ओके, तो सेव पेपर, सेव वुड, और लकड़ी को भी कम जगहों पे इस्तेमाल करना, कम चीज़ों के लिए। सोलर, जैसा हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी जलाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, तो ना करके सोलर कुकर, सोलर हीटर्स का इस्तेमाल करें। प्रोटेक्टेड एरियाज़, कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज़ को बनाना चाहिए जैसे कि सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, ठीक है। और नेक्स्ट आता है सेक्रेड ग्रोव्स। सेक्रेड ग्रोव्स उनको कहते हैं जहाँ पे जो पेड़ों को पूजा जाता है, कुछ जंगलों को इकट्ठा करके वहाँ पे लोग, आदिवासी लोग भी पूजते हैं और इवन हम लोग भी पूजते हैं। आपने देखा होगा पीपल का पेड़ पूजनीय है। सो ये सारे चीज़ इन दिस लेसन वी केम टू नो दैट वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट बिकॉज दे आर द लाइफ ऑफ अवर्स, ठीक है। वो हमारी ज़िंदगी है और हम उनके बगैर जीना मुश्किल है। नाउ कम्स लेसन नंबर 8, द पीपल ऑफ द फॉरेस्ट। जंगल में रहने वाले लोग, जिनको हम आदिवासी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज वन ट्राइब डिफरेंट फ्रॉम अनदर। एक आदिवासियों का कबीला दूसरे कबीलों से कैसे अलग होता है। डिफरेंट ट्राइब्स लिव इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। बेटा अलग अलग ट्राइब्स जो होते हैं, आदिवासी जो होते हैं, वो अलग अलग जगहों पे होते हैं। ईच ट्राइब हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज, कस्टम्स, गॉड्स एंड कल्चर। हर एक कबीले के अपना भाषा होती है, अपना कस्टम्स होते हैं, अपने भगवान होते हैं और कल्चर्स भी होते हैं। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 2, नेम 3 थिंग्स वी हैव लर्न फ्रॉम आदिवासीज। 3 चीज़ों को बताने के लिए बोला है जिनसे हम आदिवासियों से पढ़ा है, समझा है, लर्न किया है। द आदिवासीज हैव टॉट अस अबाउट, आदिवासियों ने हमें समझाया, हमें बताया कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच वन ईट टू ईट एंड विच वन टू अवॉइड। बेटा कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, कौन से वेजिटेबल्स खाने चाहिए और कौन से नहीं खाने चाहिए। नेक्स्ट इज हर्ब्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स, विच वन कैन क्योर अस एंड विच वन कैन हार्म अस। और मेडिसिनल और हर्ब्स जो होते हैं, जड़ी बूटियाँ, कुछ जड़ी बूटियाँ हमें ठीक कर सकती हैं और कुछ जड़ी बूटियाँ हमें बीमार कर सकती हैं, तो इनके बारे में भी इन्होंने हमें बताया है। नाउ थर्ड पॉइंट इज हाउ टू ग्रो क्रॉप्स एंड हाउ टू कल्टिवेट लैंड। इन्होंने, आदिवासियों ने हमें ये बताया कि कैसे खेती बाड़ी की जाती है और कैसे इनको उपजाऊ बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द लाइफस्टाइल ऑफ आदिवासीज। आदिवासियों की लाइफस्टाइल के बारे में हम पढ़ेंगे। द लाइफस्टाइल ऑफ आदिवासीज इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पीपल लिविंग इन सिटीज़। आदिवासियों की जो लाइफस्टाइल है, ज़िंदगी की, रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी है, सिटीज़ वालों से बिल्कुल विपरीत है, अलग है। द आदिवासीज डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आदिवासी ज़्यादातर जंगलों पे निर्भर रहते हैं हर एक चीज़ के लिए। मैनी ऑफ देम आर हंटर्स एंड गैदरर्स और सिंपल फार्मर्स हु फॉलो द ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टिवेशन।
मैनी ऑफ देम आर हंटर्स एंड गैदरर्स, ज़्यादातर उन लोगों में जो होते हैं वो हंटर्स शिकारी या फिर कलेक्ट करने वाले, गैदरर्स और सिंपल फार्मिंग करने वाले जो पुराने अपने ट्रेडिशनल रूप से ही कल्टीवेशन करते हैं. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 4. राइट अबाउट द हैंडीक्राफ्ट्स मेड बाय आदिवासीज. आदिवासियों के द्वारा जो हाथ शिल्पकार जो भी हैं बनाए जाते हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे. द आदिवासीज मेड ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट्स फॉर यूज़ एज वेल एज फॉर डेकोरेशन. बेटा आदिवासी जो हैं अपने हाथों से बहुत ही सुंदर चीज़ें बनाई जाती हैं जो घर में इस्तेमाल भी की जा सकती है और उन्हें डेकोरेट भी करने के लिए भी. They use locally available materials such as wood, flowers, mud, etc. to make these items. बेटा उनको जो आसानी से जो अवेलेबल हो सकता है जंगल से सामान उन्हीं की मदद से ये बनाते हैं. जैसे आपने देखा यहाँ पे wood for flowers, mud, मट्टी. Some of them made beautiful pottery and weave special cloth. बेटा कुछ लोग तो बहुत ही सुंदर मटके बनाते हैं या मटकों से बनी हुई चीज़ें बनाते हैं और कुछ कपड़ा बुनते हैं एक अलग ही रूप का. Some use bamboo, clay, grass and leaves to make petals, baskets, brooms, pipes, containers and ornaments. और कुछ लोग पत्तल, कुछ लोग घास, क्ले मतलब चिकनी मिट्टी, बैम्बू स्टेक्स, ग्रास और लीव्स की मदद से पत्तल बनाते हैं, पत्तल और बास्केट्स बनाते हैं, ब्रूम झाड़ू बनाते हैं, पाइप्स बनाते हैं और कंटेनर्स जैसे सामान रखा जा सके बरमय सामान रखा जा सके उनको बनाते हैं और ऑर्नामेंट्स ज्वेलरीज बनाते हैं. सो आदिवासीज लीड देयर लाइफ लाइक दिस. तो आदिवासी जो लोग होते हैं वो इसी तरह से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिताते हैं और अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं. सो क्लास आई थिंक यू मस्ट बी क्लियर अबाउट these two lessons.